नमस्कार, वेलकम टू माय योगा चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं वो सारे योगा आसनास की जिससे हमारे थाइस का फैट कम होगा। मैं आपको आज 4 से 5 ऐसे आसन बताऊंगी जिनके रेगुलर प्रैक्टिस से आपका थाइस का फैट धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं योगा मैट पे और देखते हैं वो सारे आसन। पहला आसन है उत्कट आसना, जिसे हम इंग्लिश में चेयर पोस्चर भी कहते हैं। इसके लिए हम मैट पे सीधा खड़े हो जाएंगे। लेग्स के बीच में नॉर्मल सा डिस्टेंस, शोल्डर लेवल डिस्टेंस नहीं, बस थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे। इनहेल करके हाथों को ऊपर, एक्सहेल करके धीरे धीरे नीचे आएंगे और इमेजिन करेंगे जैसे हम कोई चेयर पे बैठ रहे हैं और फिर ऊपर देखेंगे। Inhale, exhale, inhale और धीरे से हाथों को नीचे करेंगे। अगले आसन के लिए हम हमारे लेफ्ट टो को बाहर की तरफ पॉइंट करेंगे और राइट को पूरा पीछे स्ट्रेच करेंगे। इनहेल करके हाथों को शोल्डर लेवल पे लेंगे। इंटरनल रिटेंशन में, मतलब सांस को रोककर हम लोग लेफ्ट में ट्विस्ट करेंगे। नमस्कार मुद्रा में हाथ ऊपर और एक्सहेल करके नीचे जाएंगे। Inhale, exhale, inhale, इसी तरह दूसरी डायरेक्शन में भी करेंगे। राइट टो को बाहर की तरफ पॉइंट करेंगे पूरा, लेफ्ट को पीछे स्ट्रेच करेंगे। इनहेल करेंगे, इंटरनल रिटेंशन में ट्विस्ट, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, अगले आसन के लिए फिर से लेफ्ट लेग को बाहर की तरफ पॉइंट करेंगे। राइट को वापस पीछे स्ट्रेच। इनहेल करके शोल्डर लेवल पे हैंड्स, जो टो बाहर की तरफ निकाला है उस तरफ हम लोग देखेंगे और एक्सहेल करके उस नी को बेंड करेंगे। इनहेल करके ऊपर आएंगे, एक्सहेल करके नीचे। इनहेल, इसी तरह राइट टो को बाहर, लेफ्ट को पीछे स्ट्रेच किया। इनहेल, एक्सहेल करके नीचे बैठ हुए। फिर से इनहेल, एक्सहेल, इनहेल और रिलैक्स। अगले आसन के लिए फिर से सेम पोस्चर, लेग्स का, लेफ्ट लेग को बाहर निकाला, राइट को पीछे स्ट्रेच किया। इनहेल करके हाथ ऊपर, नीचे बेंड हुए। फिर धीरे से अपने लेफ्ट हैंड को नीचे रखा और अपने राइट हैंड को अपने ईयर्स के ऊपर रेस्ट करवाया।
सेम इसी तरह दूसरी डायरेक्शन में। आप देखिए जब मैं बेंड कर रही हूँ तो मेरे हैंड्स पे मैंने बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डाला है, पूरा प्रेशर मेरे थाइस पे, मेरे लेग्स पे। ये सारे आसनास आप 5 टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके बाद धीरे धीरे इनका नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ा सकते हैं। अगले आसन के लिए हम लोग मैट पे लेट जाएंगे। अपने हाथों को अपने बैक पे सीधा रख के नीचे, लेग्स को साइकिलिंग, पूरा पाँव को खोल के पूरा प्रॉपर साइकिलिंग करेंगे। उसके बाद रिवर्स साइकिलिंग। रिलैक्स करेंगे। अगले आसन के लिए दोनों लेग्स को साथ में ऊपर लेंगे और फिर पूरा राउंड सर्कल बनाएंगे। और ऐसा ही हम रिवर्स ऑर्डर में भी करेंगे। Slowly relax. चलते हैं अगले आसन की तरफ। इसके लिए हम हमारे दोनों टोज को साथ में ऐसे करके पास में लाके रखेंगे, दोनों नीज को साथ में, अपने फिंगर्स को ऐसे क्लब करके अपनी टोज को पकड़ लेंगे, बैक सीधा रखेंगे, सामने देखेंगे और अपने लेग्स को फ्लैप करेंगे, जिसे हम बटरफ्लाई पोज भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे कि इससे हमारी बैक एकदम स्ट्रेट रहेगी, आगे ऐसे झुक के नहीं बैठेंगे, सीधा बैठेंगे, स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे, चेन एकदम सीधी सामने, और जितना हो सके उतना अपने लेग्स को अपने बॉडी के पास में रखेंगे। ये आसन दिखने में जितना इजी है उतना ही ज्यादा इफेक्टिव है। ये सारे आसन जो मैंने आपको लेट किए और बटरफ्लाई जो आपको बताया कि आप चाहें तो स्टार्टिंग में 5 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर एज पर योर कंफर्ट लेवल आप इसका ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। चलते हैं अगले आसन की तरफ। बॉडी के पास में एकदम लेग्स को रखा, अपने फिंगर्स को टोज को पकड़ के रखा। अब मैं अपने थाइस को नीचे प्रेस करते हुए आगे की तरफ बेंड होंगी और अपने फोरहेड को नीचे टच करने का ट्राई करूंगी। इनहेल करके ऊपर आएंगे और दोबारा एक्सहेल करके नीचे। स्टार्टिंग में हो सकता है पूरा नीचे नहीं टच कर पाए,
तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे अपने कंफर्ट लेवल से 0.1% बाहर आते आते एक्सेल करते करते नीचे जाएंगे। अगले आसन के लिए हम लोग वज्रासन में बैठेंगे। मैं रिकमेंड करूंगी जिनको भी नी का प्रॉब्लम है वो प्लीज ये वाला आसन ना करें। वो पहले के सारे आसन ट्राई करके जब आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाए और आपको पेन ना हो लेग्स के अंदर, तब आप इस एडवांस पोस्चर को करिएगा। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। अगर आपकी बॉडी कंफर्टेबल है ऐसे बैठने के लिए, देन ओनली यू जस्ट ट्राई दिस आसन। इसके लिए हम लोग अब वीरासना में आएंगे। वीरासना में आने के लिए मैं दोनों अपने दोस्त को बाहर निकालूंगी और नीचे मैट पे बैठ जाऊंगी। आप देखेंगे मेरे दोनों दोस्त बाहर है, लेग्स हील्स बाहर है और मैं सीधा बैठूंगी। नीज को थोड़ा बाहर की तरफ निकाल दूंगी तो आप देखेंगे कि वीक पोस्चर बनता है। जब आप ऐसे कंफर्टेबल हैं तो आप अपने हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, इनहेल करते हुए, एक्सहेल करके धीरे धीरे नीचे आएंगे। कोशिश करेंगे कि आपका लोअर बैक मैट से नहीं उठे और धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे लाते हैं। वापस आने के लिए दोबारा हाथों को पीछे लेंगे और धीरे धीरे सीधा बैठेंगे। हो सकता है आप इनिशियली सिर्फ इतना ही नीचे आ पाए, तो इज ओके, नो प्रॉब्लम्स। पहली बार में अपनी बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है। धीरे धीरे अपने हाथों से क्रॉल करेंगे और धीरे धीरे नीचे आएंगे। जहाँ पे आपको अनकंफर्टेबल लगेगा वहाँ पे आप थोड़ी देर रुकेंगे और फिर आगे आएंगे। पहले अपना फोरहेड को नीचे टच करने का ट्राई करेंगे। जब फोरहेड आप नीचे टच कर सकते हैं तो अपने नोज को टच कीजिएगा। नोज के बाद चिन को, और फिर अगर पॉसिबल है तो अपर पार्ट ऑफ चेस्ट, अपने चेस्ट को नीचे रखेंगे। रिलैक्स करिए, वापस से वज्रासन। ये सारे आसन के हमारे फैट को जो थाइस पे एक्यूमुलेट जाता है उनको कम करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको कोई भी पोस्चर में अनकंफर्टेबल फील होता है तो प्लीज़ एक बार वहाँ पे रुक जाइए और डेली प्रैक्टिस करते करते 0.1% अपनी बॉडी के कंफर्ट लेवल से धीरे धीरे करके हम बाहर आएंगे। एक ही बार में अपनी बॉडी को स्ट्रेच ज़्यादा नहीं करेंगे। डेली प्रैक्टिस से हम देखेंगे कि धीरे धीरे हमारी बॉडी को उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो जस्ट ट्राई दीज आसनास। आई होप यू लाइक माई वीडियो। सो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए योगासन।